हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज चल रही है जिसमें प्रीवियस वीडियो में मैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आइडिया दिया था और इसको बताया था कि उसकी एक फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है, जो फॉर्म हमारा रिलेट कर रहा था वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो प्रीवियस वीडियो में मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड तक इसको समझा चुका हूँ। आज हमें जो पढ़ना है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने ये पढ़ा ही है, ये हम जानते ही हैं। जो नहीं जानते वो देख लें एक बार कि एनी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। उसको इस फॉर्म में लिखा ही जा सकता है, जहाँ पर ये इस फंक्शन का नेचर डिपेंड करता है कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो एक केस हमने पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में ये फंक्शन एक्स और वाई के टर्म में ब्रेक हो जाता था, जिससे हम इसे सॉल्व कर लेते थे। आज है इसका सेकेंड पार्ट, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से समझने से पहले हमें होमोजीनियस फंक्शन के बारे में समझना पड़ेगा। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? तो होमोजीनियस फंक्शन नाम से पता चल रहा है। होमोजीनियस मतलब इसमें कुछ समानता है, और वो किस चीज़ की समानता है, कुछ चीज़ की सिमिलैरिटी है, वो अभी देखेंगे। तो होमोजीनियस फंक्शन यही अगर बन जाए, अगर ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन बन जाए, तो हमारा दूसरा तरह का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसमें हम अलग प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन देखते हैं क्या होते हैं। जैसे मैं एक फंक्शन लिखूँ एफ एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें बच्चों एक चीज़ सेम है। इसमें कितने टर्म्स हैं? ये पहली टर्म कहलाती है इसकी टर्म 1, ये इसकी दूसरी टर्म है टर्म 2, ये तीसरी टर्म है। जो टर्म्स होती हैं वो प्लस और माइनस के बाद अलग होती हैं। तो प्लस से पहले जितनी भी टर्म है वो एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। अब हम हर टर्म की पावर चेक करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिग्री। तो अगर मैं इस टर्म की पावर देखूं तो इसकी डिग्री देखूं, इस टर्म की डिग्री वो है 2, इस टर्म की भी डिग्री 2 है, इसमें इस वाले पार्ट की डिग्री 1 और इस वाले पार्ट की डिग्री 2। और प्रोडक्ट का ये रूल होता है कि डिग्री जो प्रोडक्ट में काउंट होती है सबको ऐड करके काउंट होती है। तो इसकी भी नेट डिग्री 1 + 1 यानी कि 2 बन जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे हर टर्म की डिग्री 2 है। डिग्री ऑफ ईच टर्म वो है 2। और जो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन बात कर रहा है वो इसी डिग्री की होमोजीनिटी की बात कर रहा है कि ऐसे फंक्शन जिनके हर टर्म की डिग्री सेम हो, ऐसे फंक्शन जिनके हर टर्म की डिग्री सेम हो वो होमोजीनियस कहलाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स कर देते हैं। तो अगर यहाँ मैं टर्म बाय टर्म डिग्री देखने जाऊँगा तो डिग्री 2 ठीक है, डिग्री 2 ठीक है, इसकी भी 1 और 1 मिलके 2 बन जाएगी, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ पर हर टर्म की डिग्री सेम नहीं है इस एक्सप्रेशन में, तो ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन है, नॉन होमोजीनियस फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन या ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें हर टर्म की डिग्री सेम होगी वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। बस इतनी सी ही बात है और कोई बात नहीं है। जिनकी हर टर्म की डिग्री सेम नहीं होगी वो होमोजीनियस नहीं कहलाएगा। तो डेफिनेशन जो है इसकी बहुत सुंदर सी है, जो बिल्कुल साधारण भाषा की जो डेफिनेशन है वो ये है, अ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस, एफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n। अगर होमोजीनियस होगा तो उसकी कुछ ना कुछ तो डिग्री होगी, डिग्री n, इफ डिग्री ऑफ ईच टर्म इज n। मतलब अगर हर टर्म की डिग्री n हो, जैसे हमने यही फंक्शन देखा था, तो यहाँ पर हर टर्म की डिग्री n जो है हमारी 2 के बराबर है, तो हम बोलेंगे इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 दैट इज n = 2। तो डिग्री पहचानना बहुत जरूरी है अगर होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस नहीं है तो हम ये मेथड अभी नहीं लगाएंगे जो हम सीखने वाले। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन देता है कैसे हम पता लगाएं कि फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं, मैथमेटिकल क्या ट्रीटमेंट करें उसका, जिससे हमें पता चले कि फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं। तो भाई ये लोग बोलते हैं कि अगर आप क्या करो, x की जगह लैम्डा x रख दो, y की जगह लैम्डा y रख दो। जिसको लैम्डा पसंद नहीं है वो kx ky भी कर सकता है, कोई भी सिंबल यहाँ यूज़ कर सकता है, अल्फा रख सकता है, बीटा रख सकता है, जो मन करे। तो x को रिप्लेस कर दो लैम्डा x से
y को रिप्लेस कर दो लैम्डा y से, और सपोज ये इस फॉर्म में आ जाए तो हम फंक्शन को बोलेंगे होमोजीनियस ऑफ डिग्री n। ये एक दूसरी डेफिनेशन है मैथमेटिकली। अ फंक्शन f इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n व्हेन एवर f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n f x कॉमा y वेयर n बिलोंग टू r नंबर। कुछ भी हो सकती है डिग्री, एनी रियल नंबर हो सकती है डिग्री 0 भी हो। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम एक फंक्शन लेते हैं, जो अभी मैंने फंक्शन लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अभी तो मैंने बताया ही था कि डिग्री 2 है। अब इस डेफिनेशन से दे देखते हैं। ये डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है आप x को रिप्लेस करो लैम्डा x से, y को रिप्लेस करो लैम्डा y से, दोनों तरफ कर दिया। इस x को रिप्लेस कर दूंगा लैम्डा x से और इसका स्क्वायर, इस y को रिप्लेस कर दूंगा लैम्डा y से, इसका स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर दूंगा लैम्डा x लैम्डा y, दोनों को ही लैम्डा x लैम्डा y से रिप्लेस करना है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर और लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, टेकिंग लैम्डा स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बट बाय डेफिनेशन यही तो एफ एक्स वाई था, इसी को एफ एक्स वाई बोला था, तो इट्स इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर टाइम एफ एक्स कॉमा वाई। तो हमने क्या करा, हमने x की जगह लैम्डा x रखा था, y की जगह लैम्डा y रखा था, और हमने जब कैलकुलेट करा तो हमें क्या मिला? ये किस फॉर्म का मिला? लैम्डा स्क्वायर टाइम एफ एक्स वाई, और लैम्डा की पावर कितनी आई? 2। तो बिकॉज n इक्वल टू 2 और ये इस फॉर्म में आ चुका है, तो बाय कंपेयरिंग दिस n इक्वल टू 2, तो दिस फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है ये। तो कितना सोच समझ के तरीका निकाला गया है। एक चीज़ आप समझो, अगर इन सबकी डिग्री सेम ही होगी, है ना, तो अगर मैं इसको लैम्डा एक्स से रिप्लेस भी कर दूंगा हर टर्म को, तो उसकी पावर उतनी बनेगी, वो उतना टाइम बाहर आएगा और अल्टीमेटली उसकी पावर n बन जाएगी। वो कॉमन आना ही आना है, सब में चलेगा उतना प्रोडक्ट उसका। तो इसके हिसाब से डेफिनेशन बनाई गई है। तो ये तरीका बेस्ट होता है ये जानने के लिए। कई जगह हम फंस जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। अगर कई बार तो पता चल जाता है कि भाई होमोजीनियस है, दिख जाता है, कई बार आपको नहीं पता चलेगा। जैसे कि यह आपको हेल्प कहाँ करेगा? उसने एक फंक्शन आपको दे दिया एफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ उसने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स वाई, ये फंक्शन दे दिया। अब बच्चों ने देखा तो फटाक से 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री काउंट कर ली। नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिग्री वगैरह नहीं होती। तो मैं ये कह रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की डिग्री नहीं होती। इसकी तो डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, लेकिन इसमें डिग्री नहीं है। देखो कैसे नहीं है। अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं लैम्डा x से, y को रिप्लेस कर दूं लैम्डा y से, तो ठीक है, लैम्डा x का स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया। लैम्डा y का स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन लैम्डा x लैम्डा y, ये भी बहुत अच्छा हो गया, कोई टेंशन नहीं। लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। अब ये जो साइन का जो लैम्डा स्क्वायर है, ये बाहर नहीं निकल सकता, ये प्रॉब्लम है। ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है हमारे पास कि साइन ऑफ के थीटा इक्वल टू के टाइम साइन थीटा हो। ऐसा नहीं होता भाई, ये बाहर नहीं निकलता ऐसे छोड़ के, है ना। कुछ स्पेशल केस में तो आ सकता है, इन जनरल नहीं आ सकता। तो ये लैम्डा स्क्वायर बाहर नहीं निकल सकता, और जब ये लैम्डा स्क्वायर कॉमन ही नहीं आ सकता, यहाँ से तो आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कॉमन ही नहीं आ सकता, तो कभी भी ये लैम्डा स्क्वायर टाइम एफ एक्स वाई बनेगा ही नहीं, इसको ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो दिस फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस। तो होमोजीनियस को पहचानने के लिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं कराऊंगा और उसके बाद होमोजीनियस का हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, जिससे हम आगे प्रॉब्लम करने में समझ पाएंगे कि कैसे हमें बात बनानी है। एफ एक्स कॉमा वाई, इसी फॉर्म में देखो मैं लिखूंगा फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस साइन एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब और वाई क्यूब। इसको मुझे वेरीफाई करना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। देखो
एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा एफ ऑफ लेमडा वाई। अब मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ लेमडा क्यूब एक्स क्यूब बन जाएगा ये लेमडा रखने के बाद, ये लेमडा क्यूब वाई क्यूब बन जाएगा। इसी तरह ये वाला जो वाई क्यूब है ये भी लेमडा क्यूब वाई क्यूब बन जाएगा, और साइन ये वाला जो एक्स है ये लेमडा क्यूब एक्स क्यूब और ये लेमडा क्यूब वाई क्यूब बन जाएगा, है ना। सबको हमने रिप्लेस कर दिया। तो आप देखोगे ये और ये तो कट गया, इसीलिए मैंने जानबूझ के क्यूब क्यूब नीचे लगाया था। जब भी दो टर्म नीचे होती हैं तो उनकी डिग्री जो नेट डिग्री बनती है वो उन दोनों डिग्री का डिफरेंस बनती है ना। जैसे a की पावर 4 और a की पावर 2 है तो इसकी जो नेट डिग्री बनेगी वो a की पावर 2 बनेगी, 4 माइनस 2। इसकी जो डिग्री 3 है इसकी भी डिग्री 3 है, 3 माइनस 3 0, मतलब ये डिग्री लेस टर्म हो गई। और जैसे ही डिग्री लेस टर्म हो गई तो अब इसका इफेक्ट खत्म हो गया। तो बाकी तीन टर्म बची, इससे लैम्डा क्यूब कॉमन, यहाँ से लैम्डा कॉमन, यहाँ से लैम्डा क्यूब कॉमन, यहाँ लैम्डा बचा ही नहीं। तो लैम्डा क्यूब कॉमन लेने के बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब साइन एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, ऐसे हमें फंक्शन मिल गया। और यही हमारा एफ एक्स वाई था। तो ये लैम्डा क्यूब टाइम एफ एक्स वाई हो गया। तो ये डिग्री 3 का होमोजीनियस फंक्शन है। तो हमें पहचानना पड़ेगा होमोजीनियस है कि नहीं। आसानी से दिख जाता है 3 3 3। अब इसको देखना है क्या ये डिग्री लेस बन रही कि नहीं बन रही। अगर डिग्री लेस नहीं बनेगी तो बात बिगड़ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहचानना, अगर डिग्री लेस नहीं बनेगी तो बात बिगड़ जाएगी। तो होमोजीनियस फंक्शन है ये। अब अगर हमारा फंक्शन होमोजीनियस है तो कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व सच डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन द गिवन फंक्शन एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस। तो रूल क्या है, रूल ये है या प्रोसीजर ये है कि इन दिस केस फॉर होमोजीनियस केस पुट y इक्वल टू वी एक्स। y को हम वी एक्स मान लेते हैं, वेयर v इट सेल्फ अ फंक्शन ऑफ x, v इज एनी फंक्शन ऑफ x। मतलब v जो है x का फंक्शन है, हमें नहीं पता क्या है, बस हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्चुअल में ये क्यों करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल बनाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। मैं थ्योरेटिकल भी समझा सकता हूँ लेकिन मैं थ्योरी में इतना लेके नहीं जाना चाहता वरना सर में दर्द होने लगता है। तो हम दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो y का डिफ्रेंशिएट करेंगे, इधर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों का डिफ्रेंशिएट होगा दोनों तरफ। डिफरेंशिएट इसलिए कर रहे हैं ताकि dy बाई डी एक्स मिल जाए। तो इससे होगा क्या, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हमारा लगेगा बच्चों प्रोडक्ट रूल, v को लिख के x का डिफरेंशिएशन करेंगे, v को लिख के x का डिफरेंशिएशन प्लस x को लिख के v का डिफरेंशिएशन, और v अननोन है जैसे y अननोन है तो ये रहेगा। तो ये x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो v प्लस x टाइम dv बाई डी एक्स। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स हो जाता है। ये हो गया dy बाई डी एक्स। तो ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। y को रखना है vx, y को क्या रखना है vx, इंपॉर्टेंट है। और dy बाई डी एक्स हमेशा इतना आ जाएगा v प्लस। तो ये दो मैं चीज़ लिख देता हूँ, y इक्वल टू vx और dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ये हम सब्स्टिट्यूशन उसमें करेंगे जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी। कभी कभी क्या होता है, dy बाई डी एक्स नाउ की इक्वेशन dx अपॉन dy फॉर्म में होती है तो उसमें हम रोल चेंज कर देते हैं, हम x इक्वल टू वी वाई रख देते हैं और यहाँ बन जाता है dx अपॉन dy और इधर बन जाएगा v प्लस वाई dv बाई dy। तो ये रोल चेंज हो जाएगा इस केस में। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, पूछ लेता है आपसे। तो ये दो चीज़ें, नॉर्मली तो 99% यही चलेगा, ये 1-2% में आ जाता है कि रोल चेंज हो जाता है। तो मैं इस पर कुछ प्रॉब्लम लिख देता हूँ और हम उसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल से। पहली वाली प्रॉब्लम देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल टू 0। मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स लाना है। तो मैं इसको dx से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको डिवाइड कर दिया dx से, ये भी dx से डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली हमें इतना मिलेगा। इतना मिलने के बाद हमें करना अलग dy बाई डी एक्स ही है, dy बाई डी एक्स को अलग करना है। ये टर्म उधर जाके ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई, 0 में ऐड हो गई थी। ये टर्म डिवाइड में चली जाएगी तो मैं यहीं लिख देता हूँ डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
तो आप डिग्री चेक कर सकते हो, नीचे कितनी डिग्री है 3, तो नीचे वाले की डिग्री 3, ऊपर की मैं डिग्री देखता हूँ 2 इसकी और 1 इसकी, तो नेट कितनी हो गई 3। और जब भी डिग्री ऊपर नीचे होंगी तो उसका जो नेट इफेक्ट बनेगा ऊपर माइनस वाली नीचे वाली, तो 3 - 3 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे करेंगे। तो हेयर वैसे तो ऐसे ही करना चाहिए आपको। जो fxy है वो किसके बराबर है, जो हमारा फंक्शन है वो ये है x² टाइम y प्लस x³ प्लस y³। अब हम ये शो करेंगे x की जगह लैम्डा x रख के और y की जगह लैम्डा y रख के कि ये उस फॉर्म में आ जाएगा जो हमने बताई थी। तो ये हो जाएगा बच्चों λ² x² टाइम लैम्डा y डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा λ³ x³ और ये λ³ y³। दोनों में ये देखो λ² इंटू λ³ हो गया और ये x² y अलग रख दिया हमने जैसे था। इन दोनों में λ³ कॉमन ले लिया तो ये x³ प्लस y³ बच गया और ये कट गया। तो जो हमने f की जगह रखा था λx, λy, ये किसके बराबर आया, ये तो कट ही गया, यहाँ तो बची ही नहीं पावर लैम्डा की। तो जब बची नहीं तो उसे लिखते हैं लैम्डा की पावर 0। तो जो ये फंक्शन है गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। द गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ये डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, एक चीज साबित हो गई, होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का। अगर आपको ये बोला है कि शो करो कि फंक्शन इज होमोजीनियस तो आपको शो करना पड़ेगा ऐसे ही। और अगर आपको बोला है सॉल्व करो तो अगर आपको दिख गया कि होमोजीनियस है तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब सॉल्व करने का ट्रीटमेंट यही है कि y को रखना है vx और dy/dx हमेशा ये आ जाएगा, हमेशा यही करना है। तो हम सीधा मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ, तो मैं y की जगह रख दूंगा vx और dy/dx की जगह पूरा क्या आएगा, dy/dx की जगह आएगा ये। तो v प्लस x टाइम dv/dx, ये तो हमारा हो गया dy/dx इक्वल टू x² मल्टीप्लाई y की जगह रखना है vx डिवाइडेड बाय x को कुछ नहीं करना और इस y की जगह भी रखना है vx। तो ये y का क्यूब था तो ये vx का क्यूब हो जाएगा। इसका बेनिफिट अभी आपको दिखेगा कि आगे होता क्या है। तो मैं इसको यहीं लिख दूं ऊपर, तो मेरे को dy/dx क्या मिलेगा, dy/dx जो मुझे मिलेगा ये कितना हो जाएगा v टाइम x³ डिवाइडेड बाय ये x³ प्लस ये हो जाएगा v³ x³ या x³ v³। तो इसका फायदा ये होता है बच्चों, अच्छा dy/dx क्यों लिख रहा हूँ मैं, मेरे को तो ये लिखना है ना dy/dx की जगह v प्लस x dv/dx। तो अब इसका फायदा ये होता है कि यहाँ से x³ दोनों से कॉमन आएगा। तो अगर मैं नीचे से x³ कॉमन लूंगा तो आप देख सकते हो कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस v³ है ना, और ये कट गया। तो ये कट गया तो हमें क्या मिला इस साइड, ये मिला, इस पे आ गए हम। देयरफॉर x टाइम dv/dx इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v³ माइनस दिस v, ये v को v की तरफ ले जा लेंगे। दरअसल अब हमारा काम शुरू हुआ है इसको वेरिएबल सेपरेबल बनाना। तो ये जो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये जो हम बनाते हैं, इसका काम ही ये होता है कि हम इसे पुरानी फॉर्म में लेके आ सकें वेरिएबल सेपरेबल में। अब ये वेरिएबल सेपरेबल में बनेगी, y का रोल v करने लगता है, y का रोल v करेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x टाइम dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 मान लिया तो v माइनस v4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस v³। तो v और v कैंसिल, तो कितना बचा माइनस v की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस v³। तो हमें ये मिला यहाँ पर। अब हमें करना क्या है इसमें करना ये है कि भाई यहाँ पे तो हम पहुँच गए। अब हमारी जो इक्वेशन बनी अल्टीमेटली वो ये बनी माइनस v4 अपॉन v³ प्लस 1 लिख देता हूं मैं, ये बन गई। और ये हो गई है अब वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता था, x वाली टर्म x के साथ, y वाली टर्म y के साथ। तो करना ये है इस dx को तो यहां से उठा के यहां लगा देंगे, ऐसे बन जाएगी। फिर इस x को उठा के यहां लाओ डिवाइड में,
ये बन गई। इस v डिवाइड वाली टर्म को यहाँ लेके आएंगे, एक स्टेप में भी मैं लिख सकता था, और इस v4 को यहाँ लाएंगे और माइनस को यहीं छोड़ देंगे। तो ये हो गई बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेट हो गए, v के साथ v वाली टर्म आ गई, x के साथ x वाली टर्म आ गई। अब करना होता है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के लिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग, अब ये इंटीग्रेशन के बच्चों बेसिक प्रोसीजर है जो आपको पता होनी चाहिए। इसको अलग अलग कर देते हैं, जब भी डिनोमिनेटर अलग हो सकता है तो अलग अलग कर दो, इस टर्म को हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और कांस्टेंट आएगा c। तो log c लिखना है या प्लस log c लिखना है, जो भी आपको, तो log c लिख देता हूं मैं, इससे काम आसान हो जाए। ये v की पावर 3, v की पावर 4, तो एक कट गया, बचा 1/v dv। प्लस इस वाले का क्या कर सकते हैं, इसमें पावर रूल लगाना पड़ेगा, इसको ऊपर लेके चले गए dv। तो log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, इसका फॉर्मूला होता है log a/b। जो प्लस होता है वो ऊपर होता है, जो माइनस हो, ये प्लस का ये माइनस का, तो इसको लिख सकते हैं log c/x, मॉड में लिखेंगे। 1/v का इंटीग्रेशन log v, और v की पावर -4 का इंटीग्रेशन v की पावर -4 + 1/-4 + 1 इक्वल टू log cx। रहने दो, अगर log लगाना है लगाओ, नहीं तो ऐसे भी यहाँ पे रहने दे सकते हैं, इसमें log ना भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हमें क्या रिजल्ट मिला, v क्या था बच्चों, v यहाँ से मिलेगा आपको y/x, अल्टीमेटली आंसर तो उसी में देना है, तो v की जगह आ जाएगा y/x, तो log y/x -4 + 1 -3 हो गया, तो ये माइनस का 1/3, और 1 ये v की पावर -3 बचेगी अगर मैं यहीं लिख दूं, और -3 का मतलब 1/v की पावर 3, और v की पावर 3 का मतलब y/x की पावर 3, और वो x चला जाएगा ऊपर। भाई v की जगह नीचे ये आएगा ना ऐसे 1/v³, और v क्या है, v है यहाँ से y/x, तो यहाँ जाएगा y/x का क्यूब, तो y का क्यूब x का क्यूब, और वो x क्यूब यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया। इक्वल टू में log cx था। एक काम करते हैं, log वाली टर्म log के साथ रख लेते हैं और बाकी टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो ये वाला log जो है मैं इधर लेके आ जाता हूँ, और ये माइनस की टर्म उधर ले जा लेते हैं, तो ताकि प्लस की बन जाए। तो ये ऐसे बन जाएगी log y/x माइनस log c/x इक्वल टू 1/3 टाइम x³/y³। अब log a माइनस b का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, log a डिवाइडेड बाय ये, तो इसको डिवाइड करते हैं ना, जैसे b डिवाइड में आता है तो ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आने का मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो इसे, इक्वल टू 1/3, तो भाई 3 को इधर ले आओ, x³/y³, तो ये y³ भी यहाँ डिवाइड से उठा के इधर रख देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। इसमें x और x कट गया, तो log y/c इक्वल टू x³, यही छोड़ देते हैं। तो ये इसका आंसर है, यही छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा, मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, तो यहीं पे हम इसे छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये रूल अप्लाई करने हैं। पहला रूल पहले तो पता ही चल जाए होमोजीनियस है, और दूसरा फिर y इक्वल टू vx और dy/dx। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर इसकी देखें, कंसीडर करें, तो जब मैं इसको भी dx से डिवाइड करूंगा तो ये dx कट जाएगा और यहाँ dx बच जाएगा, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और ये टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो बेसिकली हमें ये मिलेगा dy/dx इक्वल टू माइनस टाइम 3xy + y²। ठीक है, और फिर ये टर्म भी डिवाइड में चली जाएगी, और जब ये टर्म डिवाइड में चली जाएगी तो ये ऐसे बन जाएगा x² + xy। यहाँ तक भी बात है। अब डिग्री पहचान लेते हैं, पहले ऊपर की सबकी डिग्री देखते हैं। 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, इसकी भी 2 डिग्री, तो ऊपर तो होमोजीनियस पार्ट है, नीचे 2 डिग्री 1 और 1 2, नीचे भी होमोजीनियस है, ऊपर भी 2 डिग्री नीचे भी 2 डिग्री, तो नेट डिग्री कितनी बनेगी, 0 बन जाएगी। तो ये 0 डिग्री का होमोजीनियस है ना। करना चाहो तो ऐसे करो, यहाँ पे लिखो हेयर fxy जो है वो क्या है, वो है 3xy + y²। माइनस लगाने लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस से डिग्री पे, नेचर पे नहीं फ़र्क पड़ेगा। अब भाई रख दो x की जगह λx
लैम्डा वाई, मैं थोड़ा सा सीधा शॉर्टकट मार दूँ, 3 इंटू लैम्डा एक्स 3 इंटू लैम्डा वाई, तो 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, और ये लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा, नीचे भी लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर भी यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई बन जाएगा। लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ऊपर नीचे से, तो लैम्डा स्क्वायर कट गया तो लैम्डा की पावर 0 ही बचेगी, -3 टाइम, और ये हमारा फंक्शन लौट के आ जाएगा। तो बेसिकली इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अगर पूछ लेता है प्रूफ करो तो प्रूफ कर दो, क्या दिक्कत है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब जब कर दिया इसके बाद तो क्या करना है, dy बाई डी एक्स को तो रिप्लेस कर दो इससे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से, -3x और y को रिप्लेस कर दो vx से, तो इस y की जगह आ जाएगा v इंटू एक्स, वाई स्क्वायर हो जाएगा v का स्क्वायर x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, x ऐसे ही रहेगा, y की जगह आ जाएगा vx। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा v टाइम x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, तो 3x स्क्वायर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ एक्स स्क्वायर v। तो देखो एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर बचेगा 3v प्लस v स्क्वायर, और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से भी इसको मैं एक्स स्क्वायर अगर लिख दूँ तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया v, तो यहाँ से ये बचा, नीचे से भी एक्स स्क्वायर आ गया तो ये भी कट गया, तो ये टेंशन भी खत्म हो गई। तो फाइनली हम कहाँ पर पहुँचे, जगह की कमी है ना, थोड़ी सी जगह की कमी तो पूरे भारत में ही होगी, है भीड़ बहुत बड़ी है, जगह की कमी, ये हो गया। तो -3v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। अगर आप चाहते हैं मैं डिजिटल स्क्रीन खरीद लूँ, इतना ना लिखना पड़े, तो भाई मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फटाफट आगे बढ़ाएं, ठीक है ना, ठीक ही है, और क्या गलत क्या है। ये हो गया। अब ये v उठा के वहाँ लेके जाएंगे, v को v के ही स्पेस में रखते हैं, भाई यहाँ क्यों रखना है, तो मैं माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये करना बहुत आवश्यक है, 1 प्लस v या v प्लस 1 रख देते हैं, और ये v इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो जब ऐसे इसको जब एलसीएम लेंगे तो -3v माइनस v स्क्वायर, ये v जब इस v से मल्टीप्लाई होगा तो v इंटू वी स्क्वायर माइनस का, और 1 इंटू वी माइनस का, और डिवाइड में आ जाएगा v प्लस 1, और इधर तो यही चल रहा है। कुछ यहाँ पे कैंसिल आउट कुछ हो रहा तो देख लेते हैं, और नहीं हो रहा तो भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। v स्क्वायर दोनों माइनस के कितना बना देंगे, -2v स्क्वायर बना देंगे, -3v माइनस v कितना बना देंगे, -4v बना देंगे, अपॉन v प्लस 1। दोनों से अगर मैं कॉमन ले लूँ, v दिख ही रहा है कॉमन आ रहा है, तो 2 भी कॉमन आ रहा है तो माइनस का 2, और v अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा v प्लस 2 और डिवाइडेड बाय v प्लस 1। ये हो गया। तो ये बीच की सारी लाइन छोड़कर लास्ट वाली लाइन से कंपेयर करके देखते हैं कि अब वेरिएबल सेपरेबल होगा कैसे। ये dx चलेगा उठ के इस तरफ, और ये x चलेगा उठ के नीचे की तरफ, और ये नीचे वाला आएगा ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ v प्लस 1 dv डिवाइडेड बाय, ये वाली टर्म आएगी नीचे 2v ब्रैकेट में v प्लस 2, ये आ गया। माइनस को तो हम यहीं रखेंगे, माइनस को मैं यहाँ से हटा के इधर ही रखूँगा, माइनस dx अपॉन x, माइनस को यहाँ रखेंगे भाई, इंटीग्रेशन, और इस 2 को भी मैं क्यों लेके घूमता फिरूँ, इस 2 को भी मैं यहाँ रखूँगा अपनी सुविधा के अनुसार। अब करना है इंटीग्रेशन। ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है, अगर पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक याद है, नहीं तो एक और तरीका कर सकते हैं इसमें, मैं पार्शियल फ्रैक्शन ही लगा देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अदरवाइज़ हम डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे +2 ऊपर करना पड़ेगा, मैं उसमें नहीं करना चाहता, तो मैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा देता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता था, याद करो, नीचे कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, लीनियर फैक्टर है। तो v प्लस 1 इसको हम कैसे लिखते थे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए ऐसे लिखा जाता था, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। अगर ये केवल लीनियर मतलब जिनकी डिग्री 1 हो, जिनकी पावर 1 हो, इसकी भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है। ऐसा लिखने के बाद दोनों तरफ यहाँ पे तो ले लेते थे एलसीएम। एलसीएम आता है ऐसे,
ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, और दोनों के नीचे बन जाता था ये। तो ये टर्म इसके इक्विवेलेंट है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसी को सॉल्व करके आएगा, मैं इसको और इसको काट देता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, v + 1 इक्वल टू a टाइम v + 2 प्लस b टाइम v। अब मुझे वैल्यू निकालनी है a और b की, और क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है तो हम v को जो मर्जी चाहे वैल्यू दे सकते हैं कंपेयर करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पुट v इक्वल टू 0, v को अगर मैं 0 रख दूं तो ये वैल्यू होगी 0 + 1 1, यहाँ 0 रख दिया तो कितना हो गया, 0 + 2 2 2a हो गया है, और यहाँ 0 रख दिया, 0 इसीलिए रखा था कि ताकि b 0 बन जाए, तो b × 0 0। इस 2 को भी यहाँ से हटाएंगे तो a की वैल्यू तो मिल गई, एक काम तो हुआ, ये वाली वैल्यू मिल गई है। b की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं बहुत अच्छा रहेगा अगर ये वाला पार्ट 0 बन जाए। तो पुट v इक्वल टू -2, इसको -2 रखते ही ये 0, यहाँ पे -2 रखा, -2 + 1 -1, यहाँ -2 रखा 0, यहाँ -2 रखा -2b, तो माइनस से माइनस कटा, 2 डिवाइड में आएगा तो b की भी वैल्यू मिल गई 1/2, तो b की भी वैल्यू मिल गई 1/2, दोनों की वैल्यू 1/2 1/2 आ गई। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, हालांकि ये तो मैं समझा चुका हूँ पार्शियल फ्रैक्शन में, आप एक बार देख लें। पार्शियल फ्रैक्शन अगर नहीं देखा है तो फिर भी यहाँ बस मैं सारा तो डिटेल में नहीं बताऊँगा, टाइम भी नहीं मेरे पास इतना। इसको हमने ऐसे लिखा था तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, और a और b की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। तो मतलब ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ये किसके बराबर है भाई, ये किसी और के बराबर नहीं है, ये है a/v dv प्लस b/v + 1 dv। इसी को तो हमने ऐसे लिखा था, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट कर लो, और a और b हम निकाल ही चुके हैं, तो ये और ये पार्ट इंटीग्रेट कर दिया। a कितना आया 1/2, b कितना आया 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ही तो है, नंबर तो बाहर निकल जाता है। और राइट साइड में ये चल रहा है इंटीग्रेशन में, -2 1/x का इंटीग्रेशन अभी करा था log x, और कांस्टेंट लिखना है तो log c लिख दो, अच्छा रहेगा। अब कर दो इंटीग्रेशन एक एक करके। 1/2 तो बाहर ही रहेगा, कांस्टेंट है, और 1/v का इंटीग्रेशन log v, इसका भी 1/2 बाहर रहेगा, और ये भी नीचे लीनियर फंक्शन है तो इसका भी इंटीग्रेशन log v + 1। और राइट साइड में हमारा क्या है, ये है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। लॉग का एक नियम होता है कि m log n जो होता है उसमें ये जो नंबर होता है ये पावर पे चला जाता है। तो यहाँ पे जो नंबर है -2 ये पावर पे चला जाएगा, ये x की पावर -2 हो गई, प्लस log c, और यहाँ से जो 2 है ये दोनों के नीचे 2 है तो इसको कॉमन लिया जा सकता है ऐसे, और इस 2 को उठा के हम मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं, तो ये पूरे के साथ यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई में लगा देता हूँ ऐसे। अब ये log a, log की प्रॉपर्टी आएंगी इसमें बहुत बार, log a × log b, इसका फॉर्मूला होता है log a × b, है ना। अगर प्रोडक्ट में तो मल्टीप्लाई, अगर माइनस में तो डिवीजन। ये जो 2 है ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, क्या दिक्कत है। ये 2 फिर इसकी पावर में चला जाएगा, पावर में ले जाके भी बेनिफिट होगा, और ये 2 इसकी भी पावर में चला जाएगा, log c का स्क्वायर हो गया। तो जो फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है, अच्छा y की वैल्यू रख देते हैं, y यहाँ से आता है, सॉरी v यहाँ से आता है y/x × y/x + 1, हमने वैल्यू रख दी। जो फार्मूला हमने प्लस में यहाँ लगाया था वो यहाँ लगेगा, log दोनों प्लस हो रहे तो x की पावर -4 × c का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों तरफ log को कंपेयर अगर हम करें या एंटी लॉग लें तो ये दोनों log अब लिखने की जरूरत नहीं है, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। तो ये टर्म को अगर मैं देखूँ तो y/x × इसका भी एलसीएम ले लूँ तो y + x/x इक्वल टू क्या है c स्क्वायर, और x की पावर -4 का मतलब नीचे x की पावर 4। तो हमें जो रिजल्ट मिला वो ये मिला, y टाइम y + x, ये x स्क्वायर और ये x की पावर 4 जब यहाँ पे आएगा ये ऐसे आएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये 2x इसको काटेंगे तो यहाँ पे एक x स्क्वायर बचेगा और इधर बचेगा c स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। और इस c स्क्वायर को आप नया कांस्टेंट मानना चाहो तो मान लो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो कि हो जाएगा, इसको सी भी नाम दे सकते हैं या सी डैश दे सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लग रही हैं, लेकिन अब जब मैथ्स पढ़ने का शौक़ ले ही लिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्या दिक्कत है। नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उससे अच्छा काम ही क्या हो सकता है। लेकिन बाद में बहुत रुलाते, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। ज़बरदस्ती ना पढ़ो, मन से पढ़ो तो काम आसान हो जाता है। थर्ड वाली प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें भी मुझे dy बाई डी एक्स अलग करना है। तो x टाइम dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट, ये वाला पार्ट ठीक है, ये वाला माइनस y पहले इधर जाके जुड़ेगा, और फिर ये जो x है ये पूरे के डिवाइड में आएगा। तो बेसिकली मेरा फंक्शन ये हो गया। क्या ये होमोजीनियस है? क्या ये होमोजीनियस है बालकों? डिग्री देख के पता चल जाता है कि नहीं है। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, तो पूरी डिग्री हो गई 2, अंदर वाले की डिग्री 2, और बाहर से पूरे पे है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। तो 2 इंटू 1/2 अगर मैं करूँ, 2 इंटू 1/2 तो 1 आएगा। तो मतलब इस पूरे की डिग्री 1 है, अंदर वालों की 2 है और बाहर से 1/2 है। तो डिग्री का रूल होता है डिग्री डिग्री मल्टीप्लाई होती है, तो 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी डिग्री 1 है, इसकी 1 है, तो इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 1, तो 1, और नीचे वाले की भी 1, तो नेट डिग्री 0 बनेगी। आप लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख के भी देख सकते हो। सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, यहाँ लैम्डा एक्स रखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। अंदर रूट के अंदर से अगर हम लैम्डा स्क्वायर कॉमन लूँ तो ऐसे बनेगा, और ये बन गया लैम्डा वाई और डिवाइड में लैम्डा एक्स। लैम्डा स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो वो लैम्डा बन जाएगा, लैम्डा ही आएगा, ये सम वाले नहीं आ सकते, जो प्रोडक्ट में होता है वो आ सकता है। और फिर दोनों से इनसे लैम्डा लैम्डा कॉमन आएगा तो यहाँ कॉमन लेंगे तो ऐसे, और फिर ये कट गया, तो लैम्डा की पावर 0 में आएगा, तो ये डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन है। और जैसे ही ये पता चला कि होमोजीनियस फंक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन ये है, दे ही रखा है, इसकी जगह आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पर हमें x को तो छेड़ना नहीं है, y की जगह रख देना है vx, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, प्लस y की जगह vx और डिवाइडेड बाय x। ये करने के बाद क्या करना है? ये करने के बाद ये करना है कि v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा जैसे लैम्डा लिया था, तो ये ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी टाइम एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स। और ये जो एक्स स्क्वायर है ये जब रूट से बाहर निकलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये एक्स बन गया। अब एक टर्म एक्स के साथ, ये एक टर्म एक्स के साथ, ये दोनों से एक्स कॉमन अगर मैं ले लूँ, दोनों से जब अगली टर्म में एक्स कॉमन लूँगा तो बच्चों ये एक्स बाहर निकल गया, दोनों का कॉमन आ गया, और एक्स कट गया। तो हमें क्या मिला? हमें ये इतनी टर्म मिली। अब ये v इस v को काट देगा, उधर जाके माइनस ही होना था ऐसे, तो अल्टीमेटली क्या बचा? वी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है? dx यहाँ चला जाता है, ये करने के बाद तो वेरिएबल सेपरेबल होता है, ये dx नीचे आ जाता है x, और ये वाली टर्म इधर नीचे आ जाती है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, तो हम वहीं आ जाते हैं जहाँ हमें था। अब इंटीग्रेशन, अगर आपको इंटीग्रेशन याद नहीं है तो एक फॉर्मूला है जो ये था, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x प्लस और अंडर रूट में यही a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो a की जगह अगर हमारा 1 है तो 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 होता है, ये 1 हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है। क्या लगाना है? 1/2 log v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, 1/x का log x और इसका log c। अब ये स्टेप तो याद हो ही जाना चाहिए, log c प्लस log x कितना बन जाएगा? log cx बन जाएगा। तो मैं सीधा ही क्यों ना लिख दूँ log cx, और इस 2 को भी यहाँ से हटा दूँ तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से भी हटाऊँ तो ये पावर पे चला जाएगा इसकी, तो ये ऐसे हो गया।
अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, इसीलिए तो करते हैं, और किस लिए करना होता है कि लॉग लॉग हटेगा। तो हमें मिला क्या, v टाइम v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वी की वैल्यू y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट, इसकी जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक चीज़ देख लूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैंने कहीं वो गलत तो नहीं लिख दिया। एक चीज़ जो मैंने गलत लिख दी, वहाँ पे 2 नहीं आता, सॉरी। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें यहाँ पर बच्चों ये नहीं आता, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। सिर्फ इतना आता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट। तो जो हमारा 2 मैंने लगा दिया था 1/2a, वो 2 नहीं आएगा। तो वो 2 नहीं आएगा तो यहाँ जाके स्क्वायर नहीं होगा, बस इतना होगा। वो जो 2 लॉग पे हमने स्क्वायर कर दिया था तो वह स्क्वायर नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। ये सी एक्स रहेगा, ये सी एक्स रहेगा। तो y अपॉन एक्स प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट में एक एक्स स्क्वायर बचेगा तो दरअसल ऐसे ही है, लेकिन ये दोनों एक डिवाइड वाली टर्म है तो ये ऐसे भी लिखी जा सकती है, ऐसे भी लिखी जा सकती है। और इसका मतलब होता है x, तो मैं सीधा इसे x ही क्यों ना लिख दूँ। और ये दोनों के नीचे x है तो इसको एक ही लाइन खींच के क्यों ना लिख दें, और नीचे ही है तो इसे यहाँ से भी क्यों ना हटा दें, यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया आंसर। और अगर और अच्छा सुंदर बनाना है तो ऐसे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो यहाँ से रूट हट गया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर कर दिया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2c एक्स स्क्वायर वाई, तो ये भी कट गया, ऐसे छोड़, सॉरी ये भी कट गया, तो इनको भी छोड़ दो भाई। तो ये आंसर आ गया बस, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। तो ये था मेरा पार्ट वेरिएबल सेपरेबल पे। इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे चैनल और मेरे वीडियोस पसंद आते तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।